अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए जब हम जीवन में कुछ नहीं हासिल कर पाते हैं तो हम दोष किसी और पर मढ़ देते हैं, दोष किसी और को देते हैं। कभी कह देते हैं कि हमारे भाग्य ही खराब था, कभी हम कह देते हैं कि विधाता ने ही गलत लिखा, कभी कह देते हैं कि हमारे घर परिवार की परिस्थिति ही सही नहीं थी। मेरा अपना मानना है कि कोई दोषी नहीं है। आपके भाग्य का, आपके सपने के पूरा न होने के पीछे यदि कोई रीजन है तो वो आप है, दूसरा कोई नहीं है। मैं अपने जीवन में, मेरा अपना खुद का अपना सिद्धांत है कि मैं खुद को दोषी मानता हूं, बाकी दुनिया में कोई दोषी नहीं, ऑल इज वेल, सभी लोग सही है। जब हम खुद सुधार कर लेंगे, खुद अपने आप को बदल लेंगे, और जब खुद बदलने के बाद यदि दुनिया गलत दिखे तब हम कह सकते हैं कि हाँ फलाने में दोष है या यहाँ दोष है। लेकिन जब मेरे ही दृष्टि में गलती है, मेरे ही पास जो है कमियां हैं, तो मैं उसी दृष्टि से दुनिया को देखूंगा ना। तो सबसे पहले खुद को बदलना है। जब हम खुद को बदलेंगे तब जब दूसरों में कमियां देखेंगे या ये देखेंगे कि इस चीज के चलते हमारी सफलता नहीं हो रही है, तब हम मानेंगे कि हाँ आप जो कह रहे हैं वो सही है। बट हम खुद को नहीं बदलते। जब हम खुद को बदलेंगे, खुद के अपने टाइमिंग को सही करेंगे, खुद के जो वर्क है, जो दायित्व है, जो कर्तव्य है उसको पूरा करेंगे, उसके बाद यदि आपको सफलता नहीं मिलती है, मनचाहा परिणाम नहीं मिलता है, तब आप दुनिया को दोषी कह दीजिए, कह दीजिए कि भगवान दोषी है, कह दीजिए कि संसार दोषी है, कह दीजिए कि हमारे अगल बगल की परिस्थितियां दोषी हैं इसलिए हम नहीं कर पाए। लेकिन मेरे हिसाब से मेरा जो अपना मानना है वो है कि हम खुद जो है किसी भी कार्य के जिम्मेदार खुद होते हैं। और यदि हम खुद को सुधार कर ले, खुद को चेंज कर ले, टाल मटोल और ऐसी चीजों से बच जाएं, तो अपने जीवन में बहुत बेहतर परिणाम हासिल करेंगे। यह कार्यक्रम हमारे सारे परेशानियों को दूर करने का कार्यक्रम है, टाल मटोल को दूर करने का कार्यक्रम है, होश में लाने का कार्यक्रम है। और इतना ही नहीं बल्कि अपने सपने को साकार करने के लिए आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी गाड़ी है जिस पर यदि आप बैठ जाए। विवेक बिंद्रा कहते हैं कि अगर भीड़ ट्रेन पे चढ़ रही हो, तो ट्रेन पे भीड़ चढ़ रही हो तो आप उसमें खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाएंगे, आपको ठेल के लोग ऊपर चढ़ा देगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जाने वाले लोग जो अंदर चढ़ रहे हैं उस पे आप भीड़ में भी खड़े हो जाते हैं ना, तो लोग आपको लेके अंदर चले जाते हैं। तो निश्चित तौर पे इस कम्युनिटी से तमाम लोगों को जुड़ना चाहिए, इसलिए कि जहां तमाम लोग जो है सफल होने का प्रयास कर रहे हैं, बेहतर सपने को पाने का प्रयास कर रहे हैं, उस बीच आप खड़े भी होते हैं ना, तो आपको लोग लेके चले जाएंगे। तो निश्चित तौर पे यह बहुत बेहतर प्रोग्राम है और विनोद सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमें इससे लाभान्वित होना चाहिए और अपने हित मित्र रिश्तेदारों को भी इसका लाभ देना चाहिए। और निश्चित तौर पे बेशक कोई व्यक्ति कहे या ना कहे, बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो परिवर्तन होती हैं। आप उस सूक्ष्मता से, अपने ज्ञान चक्षु से उस चीज को यदि देखें तो आप पाएंगे कि यार मैं क्या था, मेरी सोच क्या थी, मैं क्या बोलता था, मैं किसी बात पे किस प्रकार का एक्शन देता था, अभी मैं किस तरह का एक्शन देता। परिवर्तन को सूक्ष्मता से देखने की जरूरत है, हम नहीं देख पाते हैं। फीडबैक देने जब आते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हम आज के 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना पहले हमारी बात करने की शैली क्या थी। हम जब किसी व्यक्ति से बात करते थे तो उसमें कितने नेगेटिव वर्ड यूज करते थे, कितने पॉजिटिव वर्ड यूज करते थे। अब धीरे धीरे जो हम ट्रेनिंग में किताबों को सुनते हैं, विनोद सर को सुनते हैं, तमाम तरह की चीजों को एक्टिविटी करते हैं, तो कितने सारे पैटर्न बदल गए। तो आप पाएंगे कि आपके अंदर बहुत बदलाव। आप उसको पकड़िए, उसको देखिए, और बदलाव होते होते देखिए, बदलाव एक ऐसी प्रक्रिया है ना जो होते होते हो जाता है। आपको दिखेगा थोड़े, ऑटोमेटिक कुछ कोई चीज थोड़े दिखेगा। विश्वास एक प्रक्रिया है जो होते होते होता है, और बदलाव एक प्रक्रिया है जो होते होते हो जाता है। आदमी अच्छा बनते बनते अच्छा बन जाता है और आदमी खराब बनते बनते खराब बन जाता है। आप अपनी सूक्ष्मता से एक एक चीज को पकड़िए, और जब सूक्ष्मता से गहन अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि आपके अंदर बहुत बदलाव हुआ है। मैं पकड़ता हूँ, मैं बारीकी से हर चीजों को देखता हूँ, मेरे अंदर बहुत बदलाव हुआ है। और इसके लिए विनोद सर को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना बेहतर कार्यक्रम लेके चलते हैं। किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए,